नामक गांव में एक व्यापारी हीरालाल रहता था। वो नीयत से बड़ा निकम्मा था। कोई भी सुंदर स्त्री उसके कारखाने पे आती तो वो व्यापारी उसे रिझाने के लिए मनचली हरकतें करने लगता। फिर एक दिन एक सुंदर सुशील स्त्री हीरालाल के कारखाने पे काम मांगने आती है। मालिक, मुझे काम की बहुत जरूरत है। सुना है आपको खाना बनाने के लिए एक बावर्ची चाहिए। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। हीरालाल सावित्री की बड़ी बड़ी नशीली आँखें, लंबी चोटी, गुलाब जैसा नाजुक शरीर देख के मोहित हो जाता है। क्यों क्यों नहीं, मुझे तो तुम्हारी जैसी ही सुंदर साफ सुथरी बावर्ची की तलाश थी। सावित्री बहुत ही सुशील और सीधी साधी लड़की थी। वो हीरालाल का मनचलापन समझ नहीं पाती और अगले दिन से काम पे जाने लगती है। अरे सावित्री, आ गई तू। मैं तो कब से राह देख रहा हूँ तेरी। अब माफ करना मालिक, वो घर थोड़ी दूर है ना, इसलिए आने में देर हो गई। पर आप तनिक भी चिंता ना करें, कल से मैं घर से जल्दी निकल जाया करूंगी, जिससे यहाँ समय पर आ सकूं। अरे कोई नहीं पगली, तू बस रोज आ जाया कर। तेरा दीदार हो जाए उतना ही काफी है। सावित्री को हीरालाल की बातें अटपटी लगती हैं, फिर भी वो मजबूरी की वजह से उसके घर के अंदर चली जाती है खाना बनाने। हीरालाल से रहा नहीं जाता और वो भी उसके पीछे पीछे रसोई में चला जाता है। अरे मालिक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ चाहिए तो मुझे आवाज लगा देते। हीरालाल से सावित्री की सुंदरता देख के रहा नहीं जाता और वो उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। पर उस हवेली में उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। खुद को ना बचा पाने पे सावित्री वही रसोई में खुद को आग लगा लेती है। अरे अरे पागल हो गई है क्या? ये क्या कर रही है? मर जाएगी तू। चल चल यहाँ से। तेरी वजह से मैं अपनी जान गंवा रही हूँ, पर मैं फिर वापस आऊंगी और तेरे कारनामे को बताऊंगी। तुझसे बदला लूंगी मैं। जिस तरह मैं तड़प तड़प के मर रही हूँ, तू भी मरेगा। तू भी मरेगा। ये भयानक दृश्य देख के हीरालाल की अंतरात्मा कांप उठती है। उसे हर जगह सावित्री की चीख पुकार सुनाई देती है। डर के मारे हीरालाल कारखाने पे ही रहने लगता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। हीरालाल भी उस हादसे को भूल चुका होता है। पर उधर हवेली अब चुड़ैल हवेली बन चुकी होती है। जलने के बाद सावित्री चुड़ैल बन जाती है और दिन रात सिद्धियां प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करने लगती है। फिर कई महीनों बाद एक रात आसमान में तेज हवाएं चलने लगती है। कड़कड़ाती बिजली अंदेशा देती है और बादलों में घनघोर घटाएं छा जाती है। तभी सावित्री चुड़ैल की कड़ी तपस्या से खुश होके शैतान के देवता प्रकट होते हैं। आंखें खोलो चुड़ैल सावित्री, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हुआ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? जय हो, जय हो, शैतानों के देवता की जय हो। गुरुदेव, मुझे इच्छाधारी बनने का वरदान दीजिए। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, पर ये हमारा लोक नहीं है। मृत्यु के बाद हमें भूलोक छोड़ के भूतलोक में आना होता है। तुम्हारी जगह भी वही है, चलो मेरे साथ। मैं अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए भूतलोक में प्रवेश अवश्य करूंगी, परंतु उससे पहले मुझे उस दुष्ट हीरालाल को सबक सिखाना है, वरना वो मेरे जैसी न जाने कितनी स्त्रियों की जिंदगी तबाह कर देगा। ठीक है सावित्री चुड़ैल, मैं तुम्हें इच्छाधारी होने का वरदान देता हूँ। और इतना कहकर शैतानों के देवता अदृश्य हो जाते हैं और चुड़ैल सावित्री हीरालाल का इंतजार उसी भूतिया हवेली में करने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद, अरे आज सब नौकर कहाँ मर गए? कोई भी अभी तक काम पर नहीं आया। लगता है मुझे ही हवेली जाके सामान लाना पड़ेगा। उस
इस हादसे को याद करके हीरालाल बहुत डरा हुआ होता है, पर हिम्मत करके हीरालाल हवेली के अंदर जाता है। अंदर घुसते ही जोर जोर से चीखने पुकारने की आवाजें आने लगती हैं। अनजानी आवाजें, बचाओ बचाओ, इस हैवान से कोई मेरी रक्षा करो, इस हैवान से कोई मेरी रक्षा करो, बचाओ। हीरालाल थर थर कांपने लगता है। कौन है यहाँ? डर से हीरालाल अपने कदम वापस लेने लगता है। तभी हवेली का गेट खुद से ही बंद हो जाता है। हीरालाल के पसीने छूट जाते हैं। किसने बंद किया गेट? गेट खोलो, मुझे जाने दो। तभी अचानक हंसने की आवाजें आने लगती है और एक आधा मुंह जली हुई चुड़ैल हीरालाल के सामने होती है।